नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने आईआईटी और पीएमटी में यूज आने वाले कुछ शॉर्ट ट्रिक्स के बारे में बता रहा हूँ। केमिस्ट्री के कुछ खास वो टॉपिक जो हर एक स्टूडेंट्स को एग्ज़ाम से कुछ पहले ज़रूर रिवाइज करने चाहिए। आपको पता है कि आईआईटी का जो पेपर होना है मेंस के, वो 2 अप्रैल 2017 को है और अब मात्र आपके पास 5 डेज बचे हुए हैं। इन 5 डेज के अंदर आप किस चैप्टर को कितना वेटेज देंगे, कितनी तैयारी करेंगे, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और साथ के साथ आपने अभी तक जितनी भी तैयारियां की है, उन तैयारियों में कुछ हमारे द्वारा दिए गए शॉर्ट ट्रिक्स यदि शामिल कर लेते हैं तो मैं यकीनन आपको ये कह सकता हूँ कि जो 30 क्वेश्चंस आईआईटी के एग्ज़ाम में आते हैं उसमें से आप 20 या 25 क्वेश्चंस बिल्कुल 100% आपके करेक्ट होंगे और टाइम की सेविंग होगी। तो आइए मैं आपको पहले उन टॉपिक्स के बारे में बता दूं। आपको सबसे पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, नंबर 3 में केमिकल बॉन्डिंग, नंबर 4 में थर्मोडायनामिक्स, और उसके बाद आप इक्विलिब्रियम चैप्टर। ये 4 टॉपिक आप अच्छे तरीके से तैयार कर लें, क्योंकि आप माने या ना माने 99% स्टूडेंट्स के ये 4 टॉपिक निश्चित रूप से कमज़ोर रहते हैं और इनमें से निश्चित रूप से 2-2 क्वेश्चंस जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए मैं आपको सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग के उन टॉपिक को टच कर रहा हूं जो आपके इन पेपर में निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, जो कि श्योर शॉट है। मान लीजिए कि आपको पेपर में N2 1 पॉजिटिव चार्ज कोई एक आयन दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि बताइए कि इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा। तो आपने जो अभी तक तैयारी किए होंगे उसमें आपको ये बताया गया होगा कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के आधार पर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें, फिर फार्मूला लगाएं और फिर आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करें। लेकिन अब उन चीज़ों का वक्त नहीं है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, मैं विद प्रैक्टिकल आपको बता रहा हूँ। आप यहाँ पर ये देखें कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 7। आपके पास यहाँ पर N2 लिखा हुआ है, यानी कि 2 नाइट्रोजन है और इसके ऊपर जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने इलेक्ट्रॉन माइनस हो जाएंगे। यदि यहाँ पर N2 के ऊपर निगेटिव चार्ज होता तो उतने इलेक्ट्रॉन्स प्लस हो जाते। यानी कि अब आपके पास यहाँ पर बचा 13 इलेक्ट्रॉन्स। अब आपको ये पता लग गया कि आपके पास इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो पहला काम है कि आपको जो भी स्पेसीज दिया गया है उन स्पेसीज के अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं वो टोटल इलेक्ट्रॉन्स आप कैलकुलेट कर लें। उसके बाद ये टेबल यदि आपको पता है, हालांकि ये टेबल 2 मिनट का काम है जो कि आपके समझ में आ जाएगा, आपको लर्न हो जाएगा। इस टेबल के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखिए कि बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हो जाता है 2.5। बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर हो जाता है 2.5। और दूसरी बात, जब आपको मैग्नेटिक नेचर पता करना हो तो मैग्नेटिक नेचर पता करना उससे भी इजी काम है। क्या है कि यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड नंबर में हो, यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओड नंबर में है तो वह निश्चित रूप से उसका मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ये क्या हो गया,
ये हो गया पारामैग्नेटिक। यदि यहाँ पर इवन नंबर में होता, इन केस मान लीजिए कि यहाँ पर 14 होता, तो उस केस में तब यह डायमैग्नेटिक हो जाता। लेकिन आप इस अपने इस स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे, इन बातों को जरा गौर से देखें। यहाँ पर यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 है, तो वहाँ पर यदि हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के कोई भी स्पेसीज हो, वो आयन हो, मॉलिक्यूल हो, कुछ भी हो, इसका नेचर यहाँ पर जो होगा वो पारामैग्नेटिक होगा। ये एक एक्सेप्शनल बात है। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि यदि ओड नंबर इलेक्ट्रॉन्स हैं तो पारामैग्नेटिक होता है, और इवन नंबर होते हैं तो डायमैग्नेटिक होता है। ये जनरल बात है। लेकिन हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के कोई भी स्पेसीज हों, उसके पास यदि टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इवन होते हुए भी यहाँ पर इसका मैग्नेटिक नेचर पारामैग्नेटिक होगा। लेकिन यदि यहाँ पर ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नियॉन हो, या इसके कोई भी आयंस हो, तो इसका मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक होगा। इसको मैं अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ये डायमैग्नेटिक होंगे। क्लियर हो गया। नंबर 2, यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 12 हैं, अब यहाँ पर जस्ट उल्टा हो जाएगा। हाइड्रोजन से लेकर नाइट्रोजन तक के जितने भी स्पेसीज हैं, आयन है, मॉलिक्यूल है, अब इसका मैग्नेटिक नेचर डायमैग्नेटिक होगा। जबकि ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियॉन, इसका मैग्नेटिक नेचर पारामैग्नेटिक होगा। कंसेप्ट क्लियर हो गया। तो यहाँ पर ये हो गया पारामैग्नेटिक। और ख़ास बात, यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास यहाँ पर 16 है, 16 है, तो उस केस में चाहे कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक, क्योंकि आपके सिलेबस में हाइड्रोजन से नियॉन तक ही है, आपके पेपर में हाइड्रोजन से नियॉन तक ही पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर मैग्नेटिक नेचर इसका पारामैग्नेटिक होगा, चाहे कोई भी एलिमेंट हो, हाइड्रोजन से लेकर नियॉन तक कोई भी एलिमेंट हो, इसका मैग्नेटिक नेचर क्या होगा? पारामैग्नेटिक होगा। और मैग्नेटिक मोमेंट यहाँ पर 2 होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि ये टेबल कैसे याद रखा जाए। देखिए, टेबल याद रखने का आसान तरीका, इलेक्ट्रॉन यदि आपके पास 1 है 0.5, 2 है तो 0.5 बढ़ा दीजिए, 1 हो गया, 3 है तो 0.5 माइनस कर दीजिए, यानी कि 0.5 हो गया। यदि 4 है तो 0, यानी कि 0.5, 1, 0.5 और 0। फिर यदि यहाँ पर 5 है तो फिर बढ़ना शुरू होगा, 0.5, 1, फिर घटना शुरू होगा 0.5 और 0। यानी कि कहने का मतलब कि यदि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 1 से लेकर 8 तक है, तो यानी कि आपको यहाँ पर ये याद रखना है, पहले 0.5, फिर 1, फिर घटेगा 0.5, फिर 0, फिर उसी तरीके से 0.5, फिर बढ़ा 1, फिर डिक्रीज हो गया 0.5, फिर डिक्रीज होकर के क्या हो गया 0। अब इसके बाद यदि 9 से आगे की बात करें, यदि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके पास 9 है, बिल्कुल ईजी है, 0.5, 1, 1.5, यानी कि 0.5 हर स्टेप में इंक्रीज करना है। और ये कब तक इंक्रीज करना है? जब तक कि 3 ना हो जाए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं 0.5, 1,
1.5, 2, 2.5, 3। अब फिर यहाँ से डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा और 0 तक जाएगा। 3 के बाद 2.5, 2, 1.5, 1, 0.5, यहाँ पर सॉरी गलत आ गया है, यहाँ पर 0 आएगा, यहाँ पर 0 आएगा। तो ये टेबल आपके समझ में आ गया। तो इसको इस तरीके से याद रखना है। हाँ, आपसे एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आपने अभी तक यदि इसे सब्सक्राइब ना किया हो तो आप मेरे इस चैनल को, वाटिका कोचिंग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इन 5 दिनों के अंदर बहुत सारे इस तरीके के शॉर्ट ट्रिक्स देने वाला हूँ। और यकीनन मानिए कि यदि आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया तो कंसेप्ट समझ में आने के बाद आप केमिस्ट्री के किसी भी क्वेश्चन को 5 से 6 सेकंड, इससे ज़्यादा आपको नहीं लगेंगे। थैंक यू। आगे हम लोग नेक्स्ट देखते हैं।